इस वीडियो पे क्लिक करा है, मतलब यू हैव अ स्पार्क टू डू समथिंग ग्रेटर इन योर लाइफ एंड आई कैन गारंटी यू, अब ये मेरा फर्ज है कि अगले 10 मिनट आपको ऐसी नॉलेज मैं आपको देने वाला हूं जो आपको लाइफ में कुछ बेटर करने में हेल्प करने वाली है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेल्थ क्रिएशन के ऊपर। आपको बताऊंगा सबसे पहले कि वेल्थ क्रिएशन एक्चुअली होता क्या है, कैसे आप भी एक वेल्थी लाइफस्टाइल, एक वेल्थ क्रिएशन के प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज वीडियो के एंड में आपको बताने वाला हूं 4 ऐसे तरीके जिनको फॉलो करके बहुत सारे लोग मिलियनेयर्स बिलियनेयर्स बने। एंड मैं खुद जिस सिस्टम को अब प्रोसेस में कर रहा हूं रेगुलर बेसिस पे, जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूं, आपके साथ में वही सीक्रेट फॉर्मूला, वही सीक्रेट 4 वेज आपके साथ शेयर करने वाला हूं इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एक इंपॉर्टेंट चीज और बोलना चाहता हूं, जो लोग यहां पे वीडियो देख रहे हैं, अगर आप अपनी 20s में हैं तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, ये एक गोल्डन एरा ऑफ योर लाइफ है। अगर आप अभी इन्वेस्ट करना या फिर अभी अपने ऊपर काम करना स्टार्ट नहीं करते तो आई कैन गारंटी यू पूरी लाइफ आप स्ट्रगल करते रह जाओगे। बट अगर इस पीरियड में आपने अपने ऊपर मेहनत कर ली, जो चीजें मैं जो सीक्रेट जो आपको वेल्थ क्रिएशन के फॉर्मूला इस वीडियो में बताने वाला हूं उनको फॉलो कर लिया, तो आप लाइफ में बहुत कुछ जो आप चाहें वो अचीव कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये चीज समझने जरूरी है कि एक्चुअली वेल्थ क्रिएशन होता क्या है एंड इसको बेसिकली जो वेल्थ क्रिएशन के बारे में इतनी बातें कर रहा हूं उसका आपको क्या फायदा होने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं वेल्थ क्रिएशन क्या होता है। वेल्थ का सिंपली मतलब एक ऐसी लाइफस्टाइल, एक ऐसी पोजीशन इन योर लाइफ जब आपको किसी भी चीज की प्रॉब्लम ना हो, आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम हो, आपके पास लाइफस्टाइल फ्रीडम हो, आप जो करना चाहो लाइफ में वो कर सकते हो, एक अच्छा लाइफ में आपके पास कैश फ्लो हो, एक अच्छी लिविंग कंडीशन में हो आप, इसको हम वेल्थ बोलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज वेल्थ के अंदर ये होता है कि इवन आफ्टर जब आप काम करना छोड़ दो, आपके पास इतना मनी है, आपके पास इतना कैश फ्लो है कि आप इजीली अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हो, आप इजीली अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो बिना कुछ काम करे। तो सिंपली मैंने आपको सिंपल वर्ड्स में वेल्थ क्रिएशन के बारे में, वेल्थ के बारे में समझाया। तो अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, सिंपली मैं एज अ फ्रेंड आपका एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप एक ऐसी लाइफस्टाइल नहीं चाहते कि आप वर्ल्ड में कहीं भी घूम पाओ, आप लाइफ में कुछ भी कर रहे हो, आपके पास एक रेगुलर कैश फ्लो, एक रेगुलर इनकम आती रहे, आप अपनी लाइफ में एक्सप्लोर कर सको चीजों को, स्टिल आपके पास स्टेबिलिटी हो ऑफ इनकम एंड स्टेबिलिटी हो ऑफ फैमिली की, स्टेबिलिटी हो एक अच्छी लाइफस्टाइल की। तो मेरे को नहीं लगता कि आप में से कोई भी ऐसा पर्सन होगा जिसको ऐसी लाइफस्टाइल नहीं चाहिए। एंड ऐसी लाइफस्टाइल के बारे में सोचना एक अलग चीज है, उसको बनाना एंड उसको एक रियलिटी में कन्वर्ट करना एक अलग चीज। तो आपको बस मैं यही चीज बोलना चाहता हूं कि वेल्थ क्रिएशन एक ऐसी स्किल है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, स्कूल में बात नहीं करते, कॉलेज में बात नहीं करते, बट इस वीडियो के एंड तक मैं आपको ऐसे तरीके बता दूंगा जिससे आपको पता होगा कि आगे आपको क्या करना है। आपको बस जो मैं स्टेप्स बताऊंगा उनको आपको धीरे धीरे प्रोसेस करते रहना है, धीरे धीरे उनके ऊपर काम करना है एंड आफ्टर सम टाइम आप इस वेल्थ एक वेल्दी लाइफस्टाइल के उस पर पहुंच चुके होंगे। सबसे पहले ये कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे आप आज सीख के कल मिलियनेयर बन जाओगे। कोई गेट रिच क्विक स्कीम के बारे में नहीं बताने वाला, आपको प्रूवन सिस्टम बताऊंगा, प्रूवन स्टेप्स बताऊंगा जिनको आपको रेगुलर फॉलो करना है कुछ टाइम तक, एक पीरियड ऑफ टाइम तक। जब आप उन चीजों को फॉलो करते रहोगे आप अपने आप उस फाइनेंशियल फ्रीडम की पोजीशन पे पहुंच जाओगे। तो ट्रस्ट करना है प्रोसेस को, जो चीजें बताऊंगा चाहे आप गूगल पे चाहे यूट्यूब पे कहीं पे भी उनको वेरीफाई कर सकते हैं एंड आपको ये पता चल जाएगा कि यही सारी चीजों को फॉलो करके बहुत सारे लोगों ने एक अच्छी फाइनेंशियल फ्रीडम की स्टेट को अचीव किया है। अब सबसे पहले कैसे हम एक वेल्दी लाइफस्टाइल को अचीव कर सकते हैं आफ्टर अ पीरियड टाइम, तो उसके लिए सबसे पहले आपको सीधी सीधी 2 बात समझनी पड़ेगी। वेल्थ क्रिएशन के लिए पहली चीज आपको चाहिए वो है मनी, सेकेंड चीज जो आपको चाहिए वो चाहिए टाइम। तो सबसे पहले मनी कैसे आएगा। देखिए मार्केट में यहाँ पे वर्ल्ड में पैसा कमाना मुश्किल नहीं है। मैं आपको बस एक सिंपल चीज बताता हूँ, आप कहीं पे भी जॉब कर सकते हैं, कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, कोई भी ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, पैसा आपके पास आ जाएगा। इस वेल्थ क्रिएशन के लिए सबसे पहले आपको एक अच्छा कैश फ्लो चाहिए, आपके पास कैश फ्लो होना चाहिए, आप कुछ अर्न करते होने चाहिए। सेकेंड चीज आपको टाइम चाहिए। टाइम क्यों? क्योंकि आपके पास जो पैसा आएगा आपको उसको इन्वेस्ट करना स्टार्ट करना है। देखिए गरीब लोग एंड अमीर लोग, बेसिकली रिच
एंड पुअर के बीच में सिर्फ एक बड़ा डिफरेंस है, वो ये है कि गरीब लोग जो यहां से गरीब होते हैं, नॉट यहां से बॉडी से, जो यहां से गरीब होते हैं वो पैसे के लिए काम करते हैं, बट जो रिच लोग होते हैं वो अपने पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। देखिए आपको भी पता है ये चीज, मुझे भी पता है, हम लोग दिन में कितना काम कर सकते हैं, 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, बट अगर हमारा पैसा हमारे लिए काम कर रहा है तो वो 24 घंटे, 48 घंटे हर वक्त काम कर रहा है। एंड वो पैसा जब काम करना स्टार्ट करता है तो ऑटोमेटिकली हमारी इनकम बढ़नी स्टार्ट हो जाती है, बहुत सारी चीजों का हमें फायदे मिलने लग जाते हैं। तो सबसे पहली चीज दोबारा बताऊंगा, एक जॉब, एक सर्विस, कुछ भी आपको ऐसा चाहिए जिससे आपके पास कैश फ्लो आ रहा है, जो कैश फ्लो आ रहा है उसका आपको इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट कितना करना है, कहां करना है, सबके ऊपर बात करूंगा, बट सबसे पहले एक गोल्डन थंब रूल बता दूं। सब लोग आपको, आपने सुना होगा, बोलते होंगे कि एटलीस्ट 20% आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, अगर आप एक 20s में है तो एटलीस्ट 40% अपना सेव करो एंड उसको इन्वेस्ट करो। कहां इन्वेस्ट करना है इसके बाद बात करेंगे, उससे पहले 40% एटलीस्ट इन्वेस्ट करो एंड बचे हुए 60% पे अपने एक्सपेंसेस, अपनी नीड्स को पूरा करो। एक और चीज आपको बोलना चाहता हूं, अगर आप एक स्टूडेंट हैं इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको यही बोलना चाहता हूं, अभी आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, तो जो भी आप अर्न कर रहे हो, जो भी आपके पास कहीं से भी कैश फ्लो आ रहा है, चाहे घर वालों से, चाहे जॉब से, चाहे कुछ भी आप काम कर रहे हो वहां से, उसका एटलीस्ट, अगर आप स्टूडेंट हो, आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है तो 60 से 70% करो। देखो अगर कुछ टाइम, देखो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, अभी के आपको अपने 2 साल 3 साल इंजॉयमेंट वाले चाहिए, आने वाले 30-40 साल, ऑब्वियसली आने वाले 30-40 साल, तो सिर्फ 2 या 3 साल अगर आपने ये सिस्टमैटिक वे से पैसा सेव कर लिया, उसे इन्वेस्ट कर लिया, उस पैसे को अपने लिए काम करवाना शुरू कर दिया, तो सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 साल बाद आपके पास इतना कैश फ्लो होगा, आपकी इन्वेस्टमेंट से आपको इतना पैसा आएगा कि आपकी रेगुलर नीड्स पूरी हो जाएंगी। एंड फिर जहां से भी आपको पहले से कैश फ्लो आ रहा था, चाहे वो फैमिली, चाहे वो आपकी जॉब, उसको आप पूरा इन्वेस्ट करके अपनी उस अर्निंग्स को, रेगुलर अर्निंग्स को आप और बढ़ा सकते हैं। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। तो आपको मैं यही बोलना चाहता हूं, अगर आप 30s में भी हैं तो एटलीस्ट 20 से 30% सेव करो, बट जितना ज्यादा आप सेव करोगे उतना जल्दी आप इस वेल्दी के पॉइंट के, एक वेल्दी लाइफस्टाइल के पॉइंट पे पहुंच पाओगे। तो चलिए अब बात करते हैं उन 4 तरीके के ऊपर जो मैंने आपके लिए स्पेशलाइज करे हैं, जहां पे आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करके, अपने पैसे को काम पे लगा के एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ये कुछ ऐसी चीजें बताई हैं, मैं बेसिकली ये जो शॉर्ट लिस्ट करे हैं 4 तरीके, ये मैंने जो 20s के अंदर है बेसिकली, या फिर 30s के अंदर भी उन लोगों के लिए करें, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम होता है जब आप अपनी लाइफ के साथ रिस्क ले सकते हो। चलो बिना टाइम वेस्ट करिए बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट के ऊपर, जो कि है इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट। तो सबसे पहले इस बारे में सबने सुना होगा कि शेयर मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करो। मेरा खुद का चैनल बेस्ड है स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के ऊपर, तो मेरी बाकी वीडियोस को भी आप चेक कर सकते हैं, जिसके अंदर मैंने बेसिक से सब कुछ सिखाया हुआ है कि कैसे आप मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। हर वीक ऐसे स्टॉक्स भी बताता हूं जिनके अंदर आप अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो सिंपली मैं आपको यही बोलना चाहता हूं, स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है ना जो आपको विद टाइम एक अच्छा कैपिटल एप्रिसिएशन तो दे ही सकती है। मतलब जो आपने पैसे इन्वेस्ट करे हैं, फॉर एग्जांपल 1 लाख, वो 1 लाख तो आपके बढ़ेंगे ही, साथ साथ उस 1 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेंगे, जैसे डिविडेंड्स, बहुत सारी ऐसे फायदे मिलेंगे जो आपको लॉन्ग टर्म में एक अच्छे गेन्स दे सकते हैं। बट मैं आपको यही बोलना चाहता हूं, अगर आपको स्टॉक मार्केट नॉलेज नहीं है तो म्यूचुअल फंड्स पे इन्वेस्ट कीजिए, या फिर ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए जो ब्लू चिप्स हो, जैसे कि कोलगेट, जैसे डाबर हो गया, रिलायंस हो गया, टीसीएस हो गया, ऐसी कंपनी जो आपको पता है डूबने नहीं वाली। तो स्टॉक मार्केट वन ऑफ द बेस्ट वेज है आपके पैसे को इन्वेस्ट करने का, बट आपको इसको इस चीज के अंदर रिसर्च करनी पड़ेगी, सही जगह इन्वेस्ट करना पड़ेगा, फिर आपको अपने आप दिखने रहेगा कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के कितने ज्यादा फायदे होंगे। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर, जो कि वन ऑफ द फेवरेट बेसिकली मेरी इन्वेस्टमेंट्स है, वो है गोल्ड बॉन्ड्स। तो गोल्ड बॉन्ड्स क्या होते हैं, जैसे कि आपको पता होगा इंडिया में बहुत बड़ी ट्रेडिशन है गोल्ड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने की। आप सब लोगों के फैमिली में, हम मेरी फैमिली में, सबके फैमिली में लोग गोल्ड को बाय करना प्रेफर करते हैं। बट मैं आपको एक चीज बताता हूं, जब भी आप गोल्ड खरीदते हैं आपको उसके अंदर मेकिंग चार्जेस देने होते हैं। जब वो गोल्ड मेल्ट होता है तो उसके अंदर काफी डेप्रिसिएशन हो जाता है। तो इन सारी चीजों की वजह से गोल्ड के अंदर जो भी आपने एक इन्वेस्टमेंट पे अच्छे पैसे कमाए, उसमें से कुछ आप लूज कर देते हैं। बेस्ट वे ये है, गोल्ड बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट कीजिए। हमारे जो गवर्नमेंट है उसके इशूड गोल्ड बॉन्ड्स होते हैं, इसके अंदर सालाना आपको 2.5% फिक्स्ड इंटरेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। साथ साथ आपकी इन्वेस्टमेंट पे, मतलब गोल्ड का दाम अगर बढ़ा तो उसके ऊपर जो आपकी कैपिटल बढ़ेगी वो भी आपको मिलेगी। तो गोल्ड बॉन्ड बहुत अच्छे होते हैं। बहुत सारे ऐसे ब्रोकर्स हैं जैसे कि ग्रो ऐप एंड ऐसे ये सब, वो आपको गोल्ड बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट करने का मौका देते हैं, तो आप वहां जाके उनमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं अपने थर्ड पॉइंट के ऊपर, बेसिकली जो है इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट। अब मुझे पता है
रियल एस्टेट का नाम सुनते सब घबरा गए होंगे कि अरे इतनी बड़ी कैपिटल, इतना सारा पैसा ही तो नहीं है, यही होता तो फिर ये वीडियो क्यों देख रहे होते, राइट। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आपको जाके प्लॉट खरीदना है, आपको जाके कोई बिल्डिंग खरीदनी है, आपको जाके कोई फ्लैट खरीदना है। रियल एस्टेट के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको रियल एस्टेट के भी बॉन्ड्स मिल जाएंगे। इन रियल एस्टेट के बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट करने का यही फायदा होता है कि जिस बेसिकली अगर प्रॉपर्टी के प्राइस इंक्रीज होंगे तो इन बॉन्ड्स का प्राइस इंक्रीज होगा एंड आपको इन्हीं के थ्रू एक अच्छा पैसा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। एक और मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं, जैसे कि मैंने म्यूचुअल फंड में बताया था, कुछ ऐसे फंड्स भी होते हैं जो इन बेसिकली रियल एस्टेट के अंदर एक ग्रुप बन के एक इन्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने किसी ऐसे फंड के अंदर इन्वेस्ट करा जिसके अंदर आपके अलावा 100 लोग और हैं, जो कि सब लोग हजार रुपए दे रहे हैं, तो ये जो कलेक्टिव अमाउंट होगा उस अमाउंट से वो कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं जिसके आप एक छोटे फॉर एग्जांपल शेयर होल्डर बन जाते हैं। तो ऐसे बॉन्ड्स के अंदर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इनिशियल पीरियड में 20s के अंदर जो भी लोग होते हैं जिनके पास ज्यादा पैसा नहीं होते, वो इस तरीके से अपने रियल एस्टेट की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। ये एक ऐसा तरीका है जिसको आप इनिशियली फॉलो कर सकते हैं, जिससे आप इनिशियली डिसेंट रिटर्न्स कमा सकते हैं एंड आगे जाके और बड़े लेवल पे आप ये सब कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं अपने फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट, यानी ये एक ऐसा पॉइंट है जिसको मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूं इन्वेस्ट करना। बेसिकली इस पॉइंट के बारे में कोई बात नहीं करता, बट मैं एज अ रिस्क टेकर, मुझे लाइफ में रिस्क लेना पसंद है, इसलिए मैं ऐसी चीजों के ऊपर सबसे ज्यादा एम्फोसिस करता हूं, वो है इन्वेस्टिंग इन कैश फ्लोइंग एसेट। तो अब कैश फ्लोइंग एसेट क्या होती है? देखिए, कैश फ्लोइंग एसेट एक ऐसी एसेट होती है, जैसे कि अगर आपने फॉर एग्जांपल आईफोन ले लिया, वो एक एसेट नहीं, वो एक लायबिलिटी है। क्यों? क्योंकि विद टाइम उसकी डेप्रिसिएशन हो रहा है, प्राइस एप्रिशिएट हो रहा है, आपको उससे कुछ कमाने को नहीं मिल रहा है। तो एक कैश फ्लोइंग एसेट ऐसा कुछ होता है जिसके अंदर आप पैसा अपना इन्वेस्ट करें एंड आपको वो मंथली, ईयरली या वीकली या फिर इवन क्वार्टरली आपको एक रिटर्न्स मिले। जैसे कि आपने कोई छोटी फैक्ट्री डाल दी, अब छोटी फैक्ट्री का सुन के सबको लग रहा हो 1 लाख 2 लाख 5 लाख, नहीं, इवन 5,000 10,000 15,000 की कैपिटल से भी आप एक छोटी फैक्ट्री डाल सकते हैं, जिसके अंदर आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी, आपको बस 1 से 2 वर्कर रखने, इवन 1 वर्कर रखना है एंड आपके पास मंथली एक अच्छा कैश फ्लो 2-4-5,000 का आना स्टार्ट हो जाएगा। आई नो 2-4-5,000 आपको सुनने में कम लग रहे होंगे, बट एक चीज समझिए, 10,000 या 15,000 की आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसमें महीने के 2,000 या 3,000 कमा रहे हैं, तो इट्स नॉट अ बैड डील। तो बहुत अच्छे रिटर्न्स हैं एंड ये कैश फ्लोइंग एसेट में सबसे अच्छी चीज क्या है कि चाहे आप काम करो या ना करो, आपके पास एक इनकम आती रहेगी जब तक आपका काम चलता रहेगा एंड आपको कुछ नहीं करना है। पहली फैक्ट्री डालनी है, फिर उससे जो पैसा कमाओ उससे दूसरी फैक्ट्री डालो, तीसरी डालो, चौथी डालो, आपकी 4 फैक्ट्री से आपको इतनी इनकम आनी स्टार्ट हो जाएगी कि आपके रेगुलर एक्सपेंसेस निकल जाएंगे। फिर जो आप ऑलरेडी कमा रहे थे उसको टोटली आप इन्वेस्ट कर सकते हो एंड आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ा सकते हो, अपनी पैसिव इनकम को बढ़ा सकते हो एंड अपने वेल्थ क्रिएशन के पॉइंट पे एज सून एज पॉसिबल पहुंच सकते हो। तो आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो में मैंने आपको बेसिक से मेरे को जितनी नॉलेज है वो सब कुछ मैंने आपको दी है। स्टिल बहुत सारी ऐसी चीजें जिनके ऊपर बात नहीं करी, तो कमेंट बॉक्स में बताना अगर आप चाहते हो इसकी मैं एक अगली वीडियो भी बनाऊं जिसमें मैं और ऐसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के ऊपर बात करूं। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो में कुछ भी डाउट आए हो तो कमेंट बॉक्स में स्टिल जरूर बताना, सारे क्वेश्चंस का मैं आंसर करने वाला हूं। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में।